एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है इस कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा हुआ है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। जो अदर सब्जेक्ट्स में जो रिडक्शन हुआ है, जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, इन सब में एक एक एक्सरसाइजेस, एक एक टॉपिक को रिड्यूस किया है। बहुत डिफ़िकल्ट है उसमें समझना, लेकिन जो हमारा बायोलॉजी का जो रिडक्शन हुआ है उसमें डायरेक्ट रिडक्शन हुआ है। इसमें से चैप्टर ही सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, एक एक चैप्टर। तो हम देखेंगे आज की क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी 12th के बोर्ड में। तो जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा पिछले साल का जो है ये सिलेबस है, और हम आपको इसमें अभी इस साल का जो न्यू सिलेबस है उससे हम आपको कंपेयर करवाएंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं आनी है। तो सबसे पहले है हमारा कि जो ये हमारा ओवरव्यू जो है हमारा यूनिट वाइज, तो जो रिप्रोडक्शन यूनिट 6 जो रिप्रोडक्शन का वो जो है वो सेम ही है, 14 मार्क्स का आएगा। पिछले बार 14 मार्क्स का आया था और इस बार 14 मार्क्स का ही आएगा। और जो सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, वो भी सेम है, वो भी 18 मार्क्स का ही आएगा। दोनों में ही पिछले साल भी आया था और इस साल भी 18 मार्क्स का ही आएगा। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो यूनिट नंबर 3 है वो भी सेम है, 14 मार्क्स का ही आएगा। जो फोर्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें चेंजेस हुए हैं। जो इसका जो 10 मार्क्स का आने वाला था वो इस साल से 12 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें चेंजेस हुए हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि इसमें अब 12 मार्क्स के इस यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे। और जो हमारा 10th यूनिट जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। उसमें जो है हमारा वो जो 14 मार्क्स का है पहले आता था, वो अब आएगा 12 मार्क्स का। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दोनों में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे अभी इस बार। और तो टोटल हो गए 70 मार्क्स के हो गए, और नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए 160 नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए। तो यही है कि जो अगर हम देखें यूनिट वाइज तो दो ही में जो है चेंजेस हुए हैं मार्क्स वाइज में, कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हर यूनिट वाइज से आनी है। तो अगर हम यूनिट चैप्टर नंबर 1 की बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से डिलीटेड है, मतलब कि पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अब इस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, और वो चैप्टर आपके 12th बोर्ड में आएगा आपके एग्ज़ाम में। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसा का ऐसा ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो भी चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा। आपको चैप्टर पढ़ना है नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर अगर हम 4 की बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4 भी पूरी तरह से आएगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 में भी पूरी तरह से आपको पढ़ना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है इवोल्यूशन चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है आपके सिलेबस से। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है इवोल्यूशन चैप्टर में, ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो ये चैप्टर जो है वो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है। अब चैप्टर नंबर 9 जो है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं आया है, ये रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है ये चैप्टर ही पूरा।
तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर आपका आएगा, पूरा आएगा एग्ज़ाम में। ये चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये भी चैप्टर जो है वो पूरी तरह से आएगा, ये डिलीट नहीं हुआ है, तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये भी चैप्टर जो है डिलीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जो है वो भी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो भी चैप्टर जो है पूरी तरह से आएगा। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, जो कि है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जो है कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इकोसिस्टम जो चैप्टर है उसी को, पूरा चैप्टर को ही रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको इकोसिस्टम चैप्टर से। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 15 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से पढ़ना है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें, पूरी तरह से आएगा ये चैप्टर। और अगर जो लास्ट चैप्टर है हमारा 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो यही है हमारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि ये डिटेल एनालिसिस की हम लोग की कौन से चैप्टर आने हैं, कौन से चैप्टर नहीं आने हैं, ये कौन से चैप्टर को रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। तो अब आप नोट कर लीजिए ओवरऑल जो हमने देखा कि जो ओवरऑल जो है उसमें से 5 जो है हमारे चैप्टर जो है डिडक्ट हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16 जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर्स से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, अगर जो नीट के बच्चे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एक डाउट होगा कि क्या ये चैप्टर्स नीट में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम आपको बता दें कि जो नीट के लिए अभी कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। हाँ, अगर आप फिर भी एक बार पढ़ते चले जाएं, रिवाइज जो अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें कि क्या क्या है इस चैप्टर्स में। अभी कोई भी नोटिस जो है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुई है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, यही था आज का हमारा कि हम डिटेल एनालिसिस किया कि कौन से चैप्टर आने हैं, कौन से चैप्टर नहीं आने हैं, सीबीएसई ने जो भी सिलेबस डिडक्ट किया है उसमें से। तो अगर किसी को भी ज़रूरत हो इसकी तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोग को भी पता चले। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।